नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। ताबड़तोड़ खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया। सत्र के हंगामेदार होने के आसार। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद आज से मानसून सत्र शुरू हो गया। विधानसभा सत्र 17 से 24 अगस्त तक प्रस्तावित है। इस सत्र में विपक्ष कोविड प्रबंधन को लेकर सरकार पर हमलावर रहेगा। पंचायत चुनाव के तौर तरीकों पर सरकार को घेर सकता है, तो वहीं महंगाई, बेरोजगारी, किसानों से जुड़े मसले, आवारा पशुओं की समस्या और कानून व्यवस्था के मुद्दों को सरकार के खिलाफ अस्त्र की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं मानसून सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष के लोगों ने विधानसभा के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी और किसान बिल को लेकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक बैलगाड़ी से विधानसभा पहुंचे। लखनऊ में विधानसभा के पास 1 किलोमीटर तक पाबंदी लगाई गई। ट्रैक्टर, ट्राली, बैलगाड़ी आदि पर भी रोक लगाई गई। इसके अलावा आग्नेयास्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, घातक पदार्थ और किसी भी तरह के हथियार के साथ अंदर जाने पर मनाही है। पहले से ही धारा 144 भी प्रभावी है। बता दें कि जेसीबी लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मौर्य ने ये निर्देश जारी किया है। वाराणसी में बहुजन समाज पार्टी की आज ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन है। ये सम्मेलन जेपी मेहता इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा शामिल हुए। इस कार्यक्रम में जिले भर के ब्राह्मण समाज के लोग जुटेंगे। आपको बता दें कि ब्राह्मण समाज को अपने पाने के लिए बसपा लगातार सक्रिय है। वहीं इससे पहले राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा आज बाराबंकी पहुंची, जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की ओर से किया जाएगा। आपको बता दें कि बाराबंकी जिले की सीमा में हैदरगढ़ से जन आशीर्वाद यात्रा का प्रवेश करेगी, जिसके बाद जिले भर में लगभग 174 किलोमीटर की दूरी यात्रा तय करेगी। जैदपुर और दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र होते हुए यात्रा शहर पहुंचेगी। इस दौरान जिले भर में दर्जनों स्थानों पर आशीर्वाद यात्रा का जोरदार स्वागत किया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल और पश्चिम यूपी दोनों के इलाकों में एक साथ बीजेपी के खिलाफ अपने सहयोगी दलों के मुकाबले के लिए तैयार है। वहीं महान दल की भाजपा हटाओ यात्रा यूपी के रुहेलखंड इलाके से पीलीभीत जिले से शुरू और इटावा में समाप्त होगी। जनवादी पार्टी की भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ जनवादी जनक्रांति यात्रा बलिया से शुरू होगी और 31 अगस्त को इसका समापन होगा। आपको बता दें कि इस कड़ी में आज बरेली में महान दल जन आक्रोश यात्रा निकालेगी। ललितपुर में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा शहर के ऐतिहासिक तुवन मंदिर से प्रारंभ हो गई, जहां केंद्रीय मंत्री भानु प्रसाद सिंह वर्मा के साथ क्षेत्रीय सांसद अनुराग शर्मा, सदर विधायक राम रतन कुशवाहा ने हनुमान जी के चरणों में माथा टेककर यात्रा का शुभारंभ किया। प्रदेश के राज्य विधि आयोग के चेयरमैन जस्टिस एएन मित्तल ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा राज्य सरकार को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट में वन चाइल्ड पॉलिसी को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर नई जनसंख्या नीति 2021-30 जारी की है। माना जा रहा है कि कल से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र में इसे पेश किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी के सांसद शकील रहमान वर्फ अख्तर अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। उनका अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर एक बयान चर्चा में आया है। संभल सांसद वर्फ ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को सही करार दिया। सांसद शकील रहमान का कहना है कि अफगानिस्तान की आजादी अफगानिस्तान का अपना मामला है। उन्होंने कहा कि तालिबान की अगुवाई में अफगान आजादी चाहते हैं। भारत में भी अंग्रेजों से पूरे देश में लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का तो यहां कोई कब्जा करने अगर आएगा, उससे लड़ने को देश मजबूत है। अलीगढ़ में जिला पंचायत बोर्ड की हुई मीटिंग में केहरी सिंह और उमेश यादव ने अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ रखने का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से पास कर दिया। वहीं मैनपुरी में भी जिला पंचायत के सदस्यों ने मयन कृषि की तपोभूमि होने के चलते मैनपुरी का नाम मयन नगर रखने का प्रस्ताव रखा है।
लखनऊ में कल सीएम आवास पर योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई मंत्री शामिल हुए। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। गृह विभाग के कई प्रस्ताव को मंजूरी मिली, साथ ही औद्योगिक विभाग के 3 प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली। वहीं अनुपूरक बजट के प्रारूप को भी मंजूरी किया गया। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी अपना कुनबे को मजबूत करने में जुटा हुआ है। लंबे समय से रही सपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता जूही सिंह को महिला सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और वंदना यादव को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से नियुक्त किया गया। इसकी जानकारी खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सूची जारी कर दी है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर आज C-17 ग्लो मास्टर तकरीबन 120 भारतीयों को वापस लाया है, जिनमें की एमएनसी के लोग भी शामिल है। पहले उनका विमान गुजरात में जामनगर में ठहरा, उसके बाद गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर विमान को लैंडिंग किया गया। उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थमने लगी है। 24 घंटे में हुई टेस्टिंग में 17 नए मरीजों की पुष्टि हुई। औसतन हर दिन 2.5 लाख से अधिक टेस्ट भी हो रहे, जबकि पॉजिटिविटी दर 0.01 बनी हुई है और रिकवरी दर 98 से ऊपर है। पिछले 24 घंटे में 1,89,744 सैंपल की टेस्टिंग की गई, जिसमें 62 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं पाया गया, जबकि 13 जनपदों में इकाई अंक में ही मरीज पाए गए। प्रदेश के 17 जनपदों अलीगढ़, अमेठी, बलिया, बांदा, बहराइच, बिजनौर, चित्रकूट, देवरिया, फारुखाबाद, फिरोजाबाद, हरदोई, हाथरस, कासगंज, कौशाम्बी, महोबा, संतनगीर और शामली में कोविड का एक भी मरीज नहीं पाया गया। ये जनपद कोविड संक्रमण से मुक्त रहा। वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव कोविड केस की संख्या 419 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 6,92,84,717 कोविड सैंपल की जांच की जा चुकी है। यूपी के बाहुबली और बसपा विधायक मुख्तार अंसारी की फर्जी एम्बुलेंस मामले में बाराबंकी की एमपी एमएलए कोर्ट में नंबर 4 में वर्चुअल पेशी हुई। सुनवाई के दौरान मुख्तार ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी हत्या के लिए 5 करोड़ की सुपारी दी गई है। कुछ कैदियों को लालच दिया गया है कि उसकी हत्या कराने वाले को पैसे तो मिलेंगे, साथ ही उस पर सारे मुकदमे भी उसके खत्म हो जाएंगे। बता दें कि मुख्तार इस वक्त बांदा की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। वहीं मुख्तार अंसारी के वकील रणधीर सिंह सुमन का कहना है कि इन दिनों बांदा जेल में पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी और कुछ संदिग्ध लोग जेल बुक कर एंट्री किए बिना ही अंदर जाते हैं। उनके साथ जेल में सीसीटीवी का डायरेक्शन भी चेंज किया गया है। विक्रू कांड के मुख्य अभियुक्त मुठभेड़ में मारे गए कुख्यात विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे को फर्जी सिम के मामले में कोर्ट ने तलब किया है। स्पेशल जज डकैती की कोर्ट में ऋचा को समन जारी कर 23 अगस्त को हाजिर होने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले साल जुलाई में विक्रू गांव में विकास दुबे और उसके गैंग के सीओ समेत 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में उसकी पत्नी ऋचा दुबे सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ फर्जी सिम उपयोग करने का मामला पुलिस ने दर्ज किया था। इस मामले की सुनवाई स्पेशल जज डकैती सुधाकर राय ने कोर्ट में चल रही सहायक शासकीय अधिवक्ता आशीष कुमार तिवारी ने बताया कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ऋचा दुबे को व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर होने के लिए समन जारी करने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश में सोमवार से 9वीं और 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल खुल गए। अगले चरण में 6वीं से 8वीं और 1ली से 5वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल खोलने की तैयारी। सोमवार को कोविड-19 प्रबंधन के लिए बनी टीम 19 की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए आदेश दिए। इसके बाद सरकार ने पहले 23 अगस्त के 6वीं से 8वीं तक के स्कूल खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके बाद 1 सितंबर से कक्षा 1 से 5 तक स्कूलों की पढ़ाई शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने अफसरों को इसके लिए डिटेल और गाइडलाइन बनाने को कहा है। राजधानी में 69,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थी शिक्षा विभाग के मुख्यालय में बनी पानी की टंकी पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान कुछ अभ्यर्थी की तबीयत खराब हो चुकी है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। प्रदेश की जेलों में करीब 17 महीने से अपनों से मुलाकात का इंतजार कर रही 1 लाख से ज्यादा बंदियों के लिए राहत भरी खबर है। अब कैदी परिजनों से मुलाकात कर सकेंगे। मुलाकात को लेकर शासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। मुलाकातों को 72 घंटे की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट लेकर आना होगा।
स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी एवं युवा चेतना की ओर से बलिया सहित पूरे पूर्वांचल में बाढ़ के कहर के बीच राहत सामग्री बांटी जा रही। राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने वाराणसी से राहत वितरण का काम शुरू किया और उन्होंने बलिया में नाव के माध्यम से द्वार द्वार राहत सामग्री का वितरण किया। गोंडा के नगर कोतवाली क्षेत्र के बड़गांव में पुलिस चौकी से चंद कदम दूरी पर शराब की दुकान खुली है, जहां खुलेआम शराब बेचने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। भदोही के गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के NH 19 पर खड़े ट्रेलर के टक्कर मारकर पुल पलट गया, जिससे कि ट्रक और ट्रेलर भीषण आग लग गई। हादसे में ट्रक के ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं आग लगने की वजह से हाईवे पर 1 घंटे तक यातायात बाधित रहा। हरदोई के शहर कोतवाली क्षेत्र के समुद्रा भिटारी के पास शराफा व्यापारी से हुई लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से लूटी गई नकदी, सोने चांदी के जेवर, लूटा गया मोबाइल और 1 बाइक भी बरामद की है। एटा के कोतवाली नगर क्षेत्र के एक रंगीन मिजाज युवक ने 3 शादियां रचा डाली, जिसको दूसरी पत्नी ने रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं आरोपी पति ने दूसरी पत्नी को पहचानने से इंकार कर दिया, जिसकी वजह से पुलिस सड़क पर घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। मथुरा के थाना कोतवाली इलाके में दिन दहाड़े लूट से हड़कंप मच गया। स्कूटी पर बैंक जाते समय 4 अज्ञात बदमाशों ने हथियारों के बल पर 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लूट की, जिसके बाद लूट की जांच के लिए SSP ने कई टीमों को गठित किया। झांसी के बंगरा ब्लॉक में प्रशासन की लापरवाही सामने आई। कटेरा सड़क से 3 किलोमीटर फिरक कटेरा देहात जाने वाली सड़क कीचड़ में तब्दील हो चुकी है। शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। लोगों बच्चों को इस रास्ते की वजह से बेहद मुश्किल का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के दौरान प्रत्याशी वोट मांगने आते हैं, सड़क बनाने का वादा भी करते हैं, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद सभी भूल जाते हैं। हरदोई में जल सत्याग्रह कर रहे 2 किसान नेताओं की तबीयत बिगड़ गई। ऐसे में दोनों किसान नेताओं को नदी के किनारे बैठाकर इलाज किया जा रहा है। बता दें कि किसान अपनी अनेक समस्याओं को लेकर गोमती नदी में भूख हड़ताल के लिए जन सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। सहारनपुर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े बंद पड़े मकान में घुसकर लगभग 40,000 रुपए के सामान की चोरी हो गई। एयर कंडीशनर की लगने वाली तारों के 10 से ज्यादा बंडलों के साथ पानी की टंकियां तक लोग चोर चुरा कर ले गए, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। फतेहपुर के हथगांव थाना क्षेत्र में पति पत्नी की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि पति पत्नी सोते समय पंखा गिरने से करंट की चपेट में आ गए। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हरदोई के जलालपुर गांव में देवर ने भाभी पर धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद आरोपी ने अपने गले पर भी प्रहार कर खुद को घायल कर दिया। वहीं घायल अवस्था में उसके जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। सूचना पाकर SSP ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। वाराणसी में मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नेशनल सदर नाजनीन अंसारी ने पूरी दुनिया की महिलाओं से अपील की है कि वो इस समय तालिबानियों से अफगानी महिलाओं को बचाने के लिए आवाज बुलंद करें, क्योंकि तालिबान क्रूरता की हदें पार कर चुका है। साथ ही मुस्लिम महिला फाउंडेशन ने तालिबानियों का पुतला फूंका। बांदा के शहर कोतवाली इलाके में सेना में जवान सूबेदार के घर का ताला तोड़कर चोरों ने लगभग 10 लाख रुपए और पिस्टल चोरी कर ली, जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच शुरू कर दी। फतेहपुर जिले के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र में BSF जवान का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा। बताया जा रहा कि BSF ट्रेनिंग इंदौर 41 बटालियन में तैनात जवान विश्वकांत सिंह की अचानक 14 अगस्त को हार्ट अटैक आ गया था, लेकिन इंदौर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इटावा के बलरई क्षेत्र में मोबाइल टावर से बैटरी चुराने वाले 2 टावर कर्मियों को पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार बैटरी चोरों से 15 बैटरी कटर, अवैध असलाहा और चोरी के सामान बरामद किए गए। झांसी में पेयजल संकट से जूझ रहे लोगों के लिए गांव-गांव तक पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है, लेकिन चिरगांव पुलिस ने पाइप चोरी कर भाग रहे 4 चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से ट्रक, पाइप और असलहे बरामद किए।
कुशीनगर के रविंद्र नगर में एक निजी स्कूल के प्रबंधक पर उनकी महिला स्टाफ ने शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। आरोप है कि प्रबंधक से सैलरी मांगने पर फोन पर गालियां दी और स्कूल में अश्लील हरकत करने का प्रयास भी किया। वहीं महिला ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। अलीगढ़ में दिन दहाड़े पॉश कॉलोनी में हथियारों के बल पर बदमाशों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। स्कूटी सवार कारोबारी से बाइक सवार 2 लुटेरों ने लगभग 1,68,000 रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रहे हैं। हमीरपुर में 2 बाइक चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही चोरों के पास से 9 बाइक, 1 ई रिक्शा, 1 तमंचा, 12 बोर और 2 कारतूस बरामद किया है। अमेठी में अज्ञात लोगों ने ग्राम सभा गड़े हरि प्रधान प्रतिनिधि राजू तिवारी पर हॉकी सरिये से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे कि प्रधान गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं ग्रामीणों की मदद से प्रधान को सीएचसी में भर्ती किया गया। औरैया के दिव्यापुर थाना क्षेत्र में समाजवादी पार्टी कार्यालय के पीछे अज्ञात युवक का शव मिला, जिससे कि इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस के मुताबिक युवक की मौत करंट लगने से हुई है। आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र के एक्सप्रेसवे टोल पर कैंटीन संचालकों ने ट्रक लेकर जा रहे पूर्व एयरफोर्स कर्मी को जमकर पीटा। बता दें कि कैंटीन के सामान ट्रक खड़ा करने पर विवाद हुआ था। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा और 2 युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। प्रतापगढ़ के बाघराय थाना क्षेत्र में 8 साल की बच्चे के साथ एक नाबालिग युवक ने रेप करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद खून से लथपथ हालत में बच्ची को छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया और कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम गठित कर गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में बीती रात अज्ञात चोरों ने किसान के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि 4,000 रुपए सहित 1.25 लाख के जेवरात पर हाथ साधकर चोर फरार हो गए। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। गोरखपुर में घाघरा और रोहिन नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिसमें 7 गांव टापू बन गए। इन गांवों का मुख्यालय से सड़क मार्ग से संपर्क भी टूट गया और लोग नाव के सहारे आने जाने को मजबूर हैं। इसके अलावा राप्ती, गोर्रा और कुआनू भी उफान पर हैं। 24 से 48 घंटे में राप्ती समेत कई नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। ऐसे में 30 से 40 गांव बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं। वहीं वर्तमान समय में 7 गांव में बाढ़ की वजह से आवागमन बाधित हो गया है। बांदा के कोतवाली क्षेत्र के बंगालीपुरा में प्राइवेट अस्पताल की लापरवाही से 1 साल की मासूम बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा कि डॉक्टर ने पैसे लेने के बाद भी इलाज में लापरवाही दिखाई और बच्चे की मौत के बाद स्टाफ ने परिजनों से मारपीट भी की। महोबा कोतवाली क्षेत्र में 18 साल के युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी के फंदे से लगाकर आत्महत्या कर ली है। युवक का फंदे से झूलता देख परिजनों सहित ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। परिजनों ने युवक को अनंत फानन में फंदे से उतारकर जिला चिकित्सालय लाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत में सुधार न होने पर डॉक्टर ने उसे मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया। अमरोहा के सिहाली जागीर के जंगलों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से बदमाश बब्बू कुरैशी सहित एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। जालौन में तेज रफ्तार का कहर फिर से देखने को मिला। कोंच से उरई की ओर आ रही बाइक सवार को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिसमें 2 बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। बदायूं के इस्लाम नगर थाना इलाके में एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में झगड़े की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम पर ही बदमाशों ने हाथापाई शुरू कर दी। मुजफ्फरनगर में विगत दिवस थाना नई मंडी क्षेत्र के गांव अलमासपुर से 7 साल के बच्चे को ट्यूशन जाते समय अपहरणकर्ताओं ने अपहरण कर लिया, जिसके अपहरण की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस ने दिन रात मेहनत करके उस बच्चे को 3 दिन बाद गांव बागोवली के जंगलों में मुठभेड़ के दौरान बचाया। एक दिवसीय दौरे को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल देहरादून एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल का जोरदार स्वागत किया। केजरीवाल देहरादून में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करेंगे।
देहरादून पहुंचकर अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बड़ा ऐलान भी किया। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड के आप प्रदेश अध्यक्ष कर्नल अजय कोठियाल को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया। उत्तराखंड सरकार राज्य की जनता को एक नायाब तोहफा देने जा रही है। राज्य में निःशुल्क जांच योजना शुरू हो रही है। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी निःशुल्क जांच योजना की शुरुआत कर रहे हैं। ये कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय देहरादून में चल रहा है। कार्यक्रम में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और विधायक खजान दास भी मौजूद हैं। उत्तराखंड में अक्टूबर के पहले हफ्ते में अन्नोत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसके निर्देश सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए। उधम सिंह नगर की सितारगंज विधानसभा से बड़ी संख्या में लोग सीएम धामी से मिलने के लिए पहुंचे। सबका कहना है कि बंगाली समाज के लोगों के सरकारी दस्तावेजों पर पूर्वी पाकिस्तान लिखा जाता था, जिसका धामी सरकार ने हटाने का काम किया। इसीलिए लोगों ने सरकार को धन्यवाद दिया। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 18 कोरोना संक्रमित मिले, वहीं एक मरीज की मौत हुई है, जबकि 54 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। उत्तराखंड में कोरोना एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 342 पहुंच गई, जबकि रविवार को प्रदेश में 380 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक सोमवार को 18,417 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,42,606 हो गई है। इनमें से 3,28,844 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,371 लोगों की जान जा चुकी है। हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की भारी कमी दिखाई दी। खासकर 4 विभाग खींचतान कर चल रहे हैं। एक लंबे अरसे के बाद भी सरकार फैकल्टी की समस्या का निदान नहीं कर सकी है, जिसका खासा असर मेडिकल कॉलेज पर दिखाई दे रहा है। रुद्रप्रयाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आई हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांग कर कार्रवाई नहीं की तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी कार्यालय पर गरजी हैं और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की है। हल्द्वानी के काठ गोदाम स्थित कलसिया नाले के उफान पर आने के चलते गौल नदी का जलस्तर बढ़ गया है, तो वहीं नाले के तेज बहाव के कारण कई घर कटाव की जद में आ गए हैं। यही बिजली के पोल भी गिरने की स्थिति में है, जिसके बाद एसडीएम ने नाले का निरीक्षण कर लोगों को घर खाली कर सुरक्षित जगह पर जाने का निर्देश दिया है। हरिद्वार के चंडीघाट चौक पर एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। डिवाइडर पर बैठी मां और बेटी की बस ने पैर कुचल दिया, जिसके दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पुलिस ने बस को हिरासत में लिया। उत्तरकाशी में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से 7 दिवसीय ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर के प्रथम चरण का शुभारंभ किया। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के माध्यम से प्रत्येक ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर के अंतर्गत अधीनस्थ गांव के निवासियों से इच्छुक अभ्यर्थियों को गाइड प्रशिक्षण का प्रथम चरण का शुभारंभ हुआ। चलिए, इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।